क्या आपके साथ कभी कोई डरावनी घटना घटी है? यह घटना मेरे दोस्त की बहन के साथ घटी हुई थी। जी, बताने से भी डर लगता है और आज भी मानसिक रूप से सक्षम नहीं हूँ कि जो मैंने देखा क्या वो सच था या मेरा भ्रम। 2012 में दिल्ली के बदरपुर इलाके में पापा ने एक घर किराए पर लिया था। 2-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक दिन मम्मी पापा देहरादून गांव में चले गए क्योंकि वहाँ ताऊ जी के घर में कुलदेवी की पूजा रखी थी, तो परिवार के सब सदस्यों को शामिल होना था। पर मैं गांव जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि गांव में सुविधाओं की कमी होती है। मेरा बस एक बड़ा भाई है जो अपने दोस्तों के साथ उसी वक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने यात्रा पर गया था। सीधी सी बात है, उस रात को मैं घर में अकेली थी। करीब रात के 3 बजे मैं बाथरूम जाने को उठी तो दीवार घड़ी के नीचे एक काली सी डरावनी औरत की आकृति हिल रही थी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, पर कोई मानने को ही तैयार नहीं होता। दुनिया भगवान को मानती है और उनकी पूजा में लाखों रुपए खर्च कर देती है, पर फिर भी अगर कोई बोले कि मैंने भगवान को देखा है या भूत को, तो दुनिया उसे पागल कहेगी। बहुत ही बड़ी विडंबना है, पर सत्य को साक्ष्य की जरूरत नहीं होती। आगे की बात बताती हूँ। जब मैंने वो औरत की काली छाया देखी तो बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगी और जोर से चिल्लाई। तभी पड़ोस के फ्लैट वाले हमारे फ्लैट का दरवाज़ा जोर जोर से मारने लगे और बोलने लगे, क्या हुआ? सभी घबराए हुए थे, पर पड़ोसी की वजह से जैसे ही मेरा ध्यान भटका, वो औरत की आकृति गायब हो गई। दरवाज़ा खोलने के बाद जब मैंने पड़ोसियों को ये बात बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया और कहा, बच्ची है, अकेले में कोई डरावना सपना देखकर डर के मारे चिल्लाने लगी। फिर पड़ोसी ने अपनी बीवी को मेरे साथ सोने के लिए बोल दिया। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और चुपचाप सो गई क्योंकि मैं दिमाग से सुन्न हो गई थी। अगले दिन मेरी बात पर पूरे इलाके में फैल गई। इत्तेफाक से एक बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर ने लोगों को बताया कि जिस ज़मीन पर यह फ्लैट बना है वहाँ 70 के दशक में एक आदमी ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया था और वो आज भी जेल में है। उसने बताया कि पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, 20 तलाक के चलते जायदाद का झगड़ा चल रहा था। फिर उसके पति ने ही अपने ही खेत पर उसे जलाकर दफना दिया। ये बात जैसे ही पूरे इलाके में फैली, हमारी बिल्डिंग के लोग फ्लैट खाली करके जाने लगे और हमारे पड़ोसी फ्लैट वाले भी फ्लैट छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ही मेरे माता पिता को तुरंत फ़ोन करके घर आने को कहा। सबके साथ साथ मेरे पापा भी फ्लैट खाली कर दिया, पर इस बात का मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और घर वालों ने मनोचिकित्सक को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर बोला कई बार हम दिमाग में जो सोचते हैं वो दिखाई देने लगता है। फिर मेरे पापा ने डॉक्टर को कहा, तो वो डीलर वाली बात का क्या मतलब हुआ? फिर डॉक्टर बोला, कंपटीशन बहुत है, कुछ डीलर अपना धंधा चलाने के लिए झूठी अफवाह फैला देते हैं। दुनिया भगवान को तो मानती है और लाखों रुपए पूजा पाठ में और दान में खर्च कर देती है,
पर कोई भगवान या भूत को देखने का दावा करे तो उसे पागल कहते हैं। मुझे तो पूरी दुनिया ही पागल लगती है जो मेरी बात पर विश्वास न करे। मैं पूछती हूँ, ये घटना मेरे साथ पहले घटी और बाद में डीलर की बात सामने आई तो मैं वहम कैसे कर सकती हूँ। मैं तो कहूँगी भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रक्षा करो हनुमान सबकी, ओम नमो ओम हनुमते। इस कहानी के राइटर हैं सौरभ सिंह। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड और यार दोस्तों में शेयर करें।